हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतरीन वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इंग्लिश के बारे में। देखिए बच्चों, क्लास 12 की जो इंग्लिश है, इसमें हमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या नहीं पढ़ना रहेगा, आपका जो पेपर आएगा उसके लिए में कितना पढ़ना रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। बस आपको एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। देखिए बच्चे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है, इसमें जो सेक्शन होते हैं, आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें जो सेक्शन होते हैं, टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, कितने सेक्शन होते हैं बच्चों? सेक्शन 4 होते हैं। इनमें एक आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, और सेक्शन सी होता है, और आपका सेक्शन डी होता है। देखिए यहाँ पर जो सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। इन चारों सेक्शन में आपका जो पेपर आता है, आपको पता है इंग्लिश का पेपर टोटल जो है 100 नंबर का आता है, जो आपको रिटन पेपर देना होता है। उन 100 नंबर में से आपका जो बच्चों सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए जो आता है बच्चों, इसमें आपका होता है 15 नंबर का। ए कितने नंबर का आता है बच्चों? 15 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं आपके 3-3 नंबर के। यानी कि यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, जो आपके हो गए 12 नंबर के, प्लस एक नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 एक 3, और प्लस 3 नंबर ए हो गए। यानी कि टोटल आपका 15 नंबर का इस तरीके से आता है पेपर, जो सेक्शन ए का होता है। अब सेक्शन ए जो आपका होता है, इसमें करना क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम का जो पेपर हुआ था 2023 में, इसमें देखिए ये पेपर है। इसका सेक्शन ए जो होता है बच्चों, जिसमें होती है रीडिंग, इसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन कुछ दिए इधर दिए रहते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, और 3 क्वेश्चन दिए गए 1-1 नंबर के। ये सारे क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर जो है उधर से लिखकर, इधर ए वाला आपका जो पैसेज दिया गया है, इससे लिखना है छांट कर। तो कुछ नहीं करना होता है, रीडिंग करके आपको करना रहता है। वहीं पर बच्चों सेक्शन आपका जो बी आता है, अब इस सेक्शन बी में क्या होता है बच्चों, आपको राइटिंग होती है, यानी कि लिखना होता है, यानी कि राइटिंग, यानी कि जहां पर लिखना होता है। और इस सेक्शन बी जो होता है 20 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें क्या होता है बच्चों, आर्टिकल लिखना होता है। क्या होता है? आर्टिकल लिखना होता है। क्या होता है? आर्टिकल। इस आर्टिकल को आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना रहता है, और जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। पहला तो आर्टिकल हो गया। अब जो बच्चों दूसरा होता है, इसमें आपको लेटर लिखना रहता है। क्या होता है? लेटर। ये भी आपका 10 नंबर का रहता है, और इसमें भी लगभग 100 से 150 वर्ड लिखना रहता है। लेटर में कोई वर्ड का वो होता नहीं, तो ज़्यादा आपको वर्ड लिखना, लेटर लिखना रहता है। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन ए और सेक्शन बी में इतना तैयार करना रहेगा। ठीक है, वहीं पर बात आती है सेक्शन सी, जिसमें आपकी पूरी ग्रामर भरी होती है। क्या होता है बच्चों? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर रहता है। इस सेक्शन बी के अंदर 25 नंबर के आते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें 5 नंबर का एक हिंदी टू इंग्लिश आता है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश आता है। ये 5 नंबर का होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और बच्चे पूरे साल इसी में मेहनत करते हैं, 5 नंबर के कोचिंग जाएंगे 5 नंबर के पीछे। अब बच्चों इतना पेपर हो गया, इसमें देखिए 15 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का ये हो गया, 35 और 5 30 और 20 50, यानी कि 50 नंबर का आपका ये हो गया 3 सेक्शन। और रुकिए 1 मिनट, 15 और 20 35 हो गए, 35-5 40 और 20 60 नंबर का आपका सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शन 60 नंबर के आते हैं। अब सोचिए 60 है, अगर 100 से 60 को जब हम माइनस करते हैं तो बच्चों आपके बचते हैं 40, यानी कि 40। इस 40 नंबर का सिर्फ एक सेक्शन आता है, जिसको कहते हैं सेक्शन डी। अब इस सेक्शन डी को बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में पूरा साल लगाते हैं। कैसे पढ़ना, ये चीज़ समझिए। देखिए बच्चों, सेक्शन ए जो है आपका, इसमें आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4। एक आपका प्रोज होता है, सप्लीमेंट्री रीडर होता है, और ये दोनों होते हैं पोएट्री के पार्ट। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको आती है, क्या आती है बच्चों, सेंट्रल आइडिया। लिख लीजिए, सेंट्रल आइडिया। जो सेंट्रल आइडिया आपकी आती है, समझ में आ गया?
इस सेंट्रल आइडिया आपकी आती है 4 नंबर की, इसको पहले हम निपटा देते हैं। ठीक समझिए। अब बच्चों आपका जो प्रोज होता है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्या होता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, 1 क्वेश्चन करना रहता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में 1 करना रहता है और शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। समझ में आ गया ना। तो आपका जो लॉन्ग वाला रहेगा बच्चों, इस लॉन्ग वाले में, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये बच्चों आपका 7 नंबर का होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कितने नंबर का, 7। और इसमें क्या होता है, लगभग आपको 80 वर्ड लिखने रहते हैं। इसका जो आंसर आप लिखेंगे लगभग 80 शब्दों में। वहीं पर जो आपका शॉर्ट आता है इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है, यानी कि 8 नंबर के होते हैं। और इसमें लगभग बच्चों आपको 40 वर्ड लिखना रहता है। आप सर आपने ये तो बता दिया, आप कहेंगे कि 15 नंबर का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं प्रोज से। अब इनमें सिर्फ आपको 3 चैप्टर तैयार कर लेना, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। जिसमें आपका एक चैप्टर आता है द लास्ट लेसन, डीप वाटर और द रेड ड्रॉप। ये तीनों अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिए हिंदी समरी के साथ तो आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और 15 नंबर आप अपने पक्के मान सकते हैं। वहीं बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 आता है जो आपका 80 वर्ड में लिखना होता है, 7 नंबर का होता है। वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होता है। ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे 8 नंबर के, यानी कि 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रीडर भी आता है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़े, द टाइगर किंग, नहीं सॉरी बच्चों, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी। इन 3 चैप्टर और इन 3 चैप्टर को पढ़ लेंगे आपके 30 नंबर पक्के। अब बच्चों बचा 10 नंबर। 10 नंबर में आपको क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की हो गई और 6 नंबर का पोएट्री का आता है। पोएट्री में आपको एक माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। ये 3 अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिए, इन 3 की अगर आपने सेंट्रल आइडिया तैयार कर ली तो आपको सेंट्रल आइडिया इन्हीं से फंस जाएगी, गारंटेड है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, इन्हीं से लगभग आ रहे हैं। एक चीज़ समझ में आ गई। अब जो बच्चों माई मदर 66 है इसको लिखा है कमला दास ने, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को जोहन किट्स के द्वारा लिखा गया है और कीपिंग क्वाइट को पब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए राइटर के नाम। अब आप जब यहाँ पर क्या होता है, 6 नंबर में क्या होता है, कुछ पोएम की कुछ लाइनें दी रहेंगी, उन लाइन के नीचे इसके क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनका आपको उन्हीं से छाँट कर आंसर लिखना होता है। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर हम लोग किया था, तो इस तरीके से आपको पूरा सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन डी में आपको 9 चैप्टर टोटल पढ़ने और 9 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके 40 नंबर पक्के हो रहे हैं। तो आप समझिए 40 नंबर सिर्फ आपको 9 चैप्टर पढ़ के हैं और उधर पूरी आप सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी को तैयार करने के लिए 60 नंबर के लिए 3 सेक्शन को तैयार करने के लिए पूरे साल लगा देते हैं। सेंट्रल आइडिया पर बहुत सारे ये तो आप चलो 15 नंबर का आसानी से कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, राइटिंग आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, पता नहीं बच्चे कितने आर्टिकल तैयार करते हैं। ग्रामर में पूरे साल पढ़ते रहते हैं, बस आपका आता है कितना 25 नंबर का। उसमें भी सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेट सीखते रहते हैं। आपको बच्चों ट्रांसलेट सीखने का आप टाइम नहीं बचा, ऐसा आपको सीख चुके हैं अब तक, नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना सीख लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बस आप पेपर दीजिए उसके बाद में आप सीख लीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पेपर देना, बोर्ड में अच्छा करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इंग्लिश के बारे में चीज़ समझ में आ गया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं और मेरी टीम के द्वारा आपको जवाब उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।